इकलौता बेटा सी ਤੁਹਾਡਾ क्या आपको लगता है कि उसको क्या हुआ, कौन जहर दे सकता है, और बीवी पे आपको शुबा है और उसके हमजुल्फ पे आपको शुबा है, क्या हुआ? बेटा मेरा ना 2 दिन पहले मेरे पास आया, परेशान था, कह रहा, मैंने पूछा बेटा हुआ क्या है, कह रहा मम्मा वैसे रानी से ना मेरे झगड़ा हो गया। रानी कौन है? उसकी बीवी। उसकी बीवी, ठीक है। मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, बैठते हैं तो बात होती है। तो वो परेशान सा था। अच्छा ये बताएं कि रानी की और आपके बेटे की शादी जो है वो लव मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज थी। आपकी रजामंदी उसमें शामिल थी? सबकी रजामंदी शामिल थी। उन्होंने खुद रिश्ता में कहा था कि मेरे। ठीक है। कितना अरसा हुआ था शादी को? शादी को तकरीबन 8-9 माह हुए थे। 8-9 माह हुए थे। 8-9 माह के दौरान उनके झगड़े किस बात के, किस उनके चीज़ को छोटे, लेकर? यानी कि वैसे जो घर में होते थे, या वो बाहर जाना तो उसने लेके चले जाना, या वैसे चले जाना। कारोबार उसका माशाल्लाह ठीक था, जो काम क्या काम करता था? वो ओवरलॉक पीको का काम करता था। ओवरलॉक पीको, जो खवातीन के दुपट्टे, पैच वगैरह इस तरह के ठीक है, काम थे। ठीक है। कितना महाना कमा लेता था वो? तकरीबन वो 30 से 40 कर लेता था। 30-40 हज़ार रुपये। हाँ। तो माँ के साथ वो नहीं रहता था जब? नहीं, मेरे साथ शुरू में रहा है, ठीक है। लेकिन अचानक वो लैदा हो गया, इसकी वजह नहीं पता चली। बस इतना होता था कि आपने खुशी से लैदा कर दिया? नहीं, वो लड़ते थे ना, तो वो लड़ता रहा, यानी कि उसकी बीवी छोटी छोटी बातों में लड़ती आपके थी। साथ लड़ती थी? मेरे साथ लड़ लेना, या ज़्यादा उसके मियाँ के साथ लड़ लेना। उसको फ़ोन भी उसने ज़्यादा लेके दिया हुआ था, मोबाइल उसके पास साथ, नेट भी लगवा के दिया हुआ था उसे। ठीक है। उसे किसी चीज़ की उसको कमी नहीं होने देता था। ठीक है। जो वो चाहती थी वो कर भी देता था। ठीक है। लेकिन जब उसकी वो बात हुई तो वो हुआ है इस तरह है कि वो उसके बहनोई उसका और बहन उसकी आती थी अक्सर रात को 10 बजे, 10:30, 11 बजे आना। तो मैंने उससे कहना कि बेटा ये बात सही नहीं है। उसने कहना कोई बात नहीं मम्मा, ये मिलने आते हैं ना, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसकी हरकतें मैं देखती और फ़ोन पे उसने कहना जी, कभी मैंने दिन में उसने लगे ना मैं अपनी बहन को फ़ोन कर रही हूँ, मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रही हूँ, तो मैंने कहना कि चले। आपको क्या लगता है किसको फ़ोन करती थी वो यही कहती थी, लेकिन मुझे शक था कि ये किसी बहन को या माँ को इतना फ़ोन नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि जब वो माँ से बात करती थी तो उसका अंदाज और होता था, जब वो किसी और से बात करती थी तो उसका अंदाज। किसको करती थी आपके अंदाजे में? मेरे अंदाजे से तो किसी को तो करती होगी ना, कोई तो उसके साथ था अटैच। किसी के साथ दोस्ती उसकी हो थी? सकती है उसकी दोस्त, तभी तो उसने मारा है। अगर दोस्ती ना होती तो वो मारती क्यों? ठीक है। अच्छा फिर आगे बताइए। आगे यूँ हुआ कि मैंने उसको डिटेल से कहा कि बेटा तू समझा इसको, इस तरह ना किया कर। फिर मेरी बेटी के घर बेटी पैदा हुई तो मैं हॉस्पिटल मियो में थी, वो आईसीयू में सीरियसली थी बच्ची। इसने मुझे कॉल किया कि मम्मा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा वजह? कह रहा नहीं मम्मा मैं जा रहा हूँ। रानी कहती है कि मैंने यहाँ नहीं रहना। ठीक है। तो वो चले गए हैं। फिर तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरे पास आया तो कह रहा मम्मा मेरा वहाँ दिल नहीं लगता, आप मेरे साथ चलो। मैं कहा बेटा आपने छोड़ दिया ना, मैं नहीं जाऊँगी। अगर आपने आना है तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, आप वापस आ सकते हो। तो उसने अपनी बहन से मिलना भी छोड़ दिया, मुझसे मिलना भी छोड़ दिया, सबसे मिलना जुलना उसने छोड़ दिया था। गुमसुम सा, चुप सा रहने लग गया था। ठीक है। तो बस कभी आता था तो यही कहता था कि मम्मा मुझे याद आती है, मम्मा मैं यूँ, मम्मा मेरा दिल करता है। तो मैं कहना बेटा तू वापस आ जा। बस उसने कहना मम्मा रानी नहीं मानती। मेरे बाबा की फौत की हुई, उसने मामू से कहा कि मामू ये फ़ोन करने से बाज नहीं आती। तो भाई ने कहा कि अब्बू की हालत अभी सीरियसली है। तो फिर अब्बू भी फौत हुए हैं। तो आपके बेटे को पता था कि उसकी बीवी किसी हाँ, के साथ पता चल गया था फ़ोन पे। उसने रोका भी था, उससे लड़ाई झगड़ा भी उसका हुआ था। उसने अपने ससुर के साले के बीवी के पाँव को हाथ भी लगाया।